भारत की आईएमएफ से अपील है। पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की समीक्षा करने को कहा है। पाक को आईएमएफ से मिलने वाले फंड का दुरुपयोग संभव है। 9 मई को होनी है आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक और उससे पहले यहां पर भारत की ओर से ये कहा गया है कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक से पहले 9 मई को जो होने वाली है कि पहलगाम हमले के बाद आईएमएफ को रोक दिया जाए, क्योंकि इस फंड का दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा है। इसी को लेकर क्या कुछ और जानकारी अजय? पाकिस्तान लंबे समय से आईएमएफ की मदद से पैसा लेकर वहां पर आतंकी गतिविधियों को चला रहा है और ऐसे में भारत की तरफ से लगातार जो पाकिस्तान को एक्सपोज करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान को इस बार भी इसी तरह से आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है। भारत सरकार ने इस मुद्दे को आईएमएफ के सामने उठाया है कि पाकिस्तान को पैसा देने से पहले जो मीटिंग होने वाली है 9 मई को, उसको मदद देने से पहले आईएमएफ पहले सोचे कि क्या वो पैसा वाकई में पाकिस्तान को चाहिए है और क्या उसका इस्तेमाल सही हो रहा है। क्योंकि कई बार अगर आप देखें तो पहले भी भारत इस मुद्दे को उठा चुका है कि दुनिया के कई देश जो हैं वो पाकिस्तान को पैसा देते हैं और वो पैसा इसलिए दिया जाता है कि वहां पर जो वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, उससे पाकिस्तान को मदद मिल सके। मगर पाकिस्तान को मदद जो मिलती है, उस मदद का गलत फायदा जो है वो पाकिस्तान अगर उठा रहा है तो यकीनन उससे भारत को नुकसान होता है। क्योंकि पाकिस्तान ये तमाम पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में, आतंकी ट्रेनिंग के लिए, आतंकियों को पालने में लिए खर्च करता है और उसके बाद उन्हीं आतंकियों को भारत में बेचकर यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम देता है। बिल्कुल, लगातार पाकिस्तान यहाँ पर कर्ज में डूबा हुआ है, मार्केट क्रैश हो रखा है और अब आईएमएफ से मिलने वाले फंड का दुरुपयोग संभव है, ये बोलता हुआ भारत नजर आया है। 9 मई को अजय आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक होने वाली है और इससे पहले ये बेहद बड़ा संदेश भारत की ओर से, क्या लगता है, क्या निष्कर्ष इसका निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, मीटिंग के बाद ही साफ होगा कि आईएमएफ क्या फैसला लेता है। मगर जिस तरीके से दुनिया आज पहलगाम हमले को लेकर भारत के साथ खड़ी है और लगातार जो है वो कहीं ना कहीं इस हमले की निंदा की जा रही है, मासूम लोगों की जो हत्याएं हुई थी आतंकी हमले में, उसके बाद इस चीज को देखा जा सकता है, माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं आईएमएफ इस चीज को समझेगा और इस बैठक में जो 9 मई को होने वाली है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठाएगा जिसमें पाकिस्तान जैसे देश को इस तरह से पैसा देकर मदद देकर जो है और आतंकवाद को बढ़ावा ना मिले। बिल्कुल, आतंकवाद को बढ़ावा ना मिले, ऐसी तमाम बातें यहाँ पर इस बैठक में निकलकर सामने आ सकती हैं। कौन कौन इसमें शामिल रहेगा, क्या कुछ इस मीटिंग में होगा अजय? देखिए, आईएमएफ के तमाम जो मेंबर्स हैं, अलग अलग देशों के वो रहते हैं, वो शामिल होंगे, उसके चेयरमैन वो शामिल होंगे और इस बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा इस चीज को लेकर होगी कि आखिर कौन कौन से दुनिया के ऐसे देश हैं जो आईएमएफ के साथ जुड़े हैं, उनको मदद दी जा सकती है और वाकई उनको मदद की जरूरत है। उन तमाम चीजों को लेकर जो है ये होने वाला है। उसी के मद्देनजर जो है आपको बता दूं कि तमाम जो मदद है वो उन देशों को मिलती है जो जरूरतमंद है। मगर पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो और दुनिया के लिए खतरा बन रहा हो, क्योंकि आप देखें तो अमेरिका से लेकर तमाम बड़े देशों में जब भी आतंकी हमले हुए तो उसके पीछे पाकिस्तान का नाम निकल कर आया। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान को ये पैसा मिलना चाहिए, इस चीज को लेकर जरूर चर्चा होगी। बिल्कुल, चर्चा यहाँ पर संभव। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पहलगाम हमले से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। एनआईए ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ की है। जम्मू के कोट भलवाल जेल में बंद है। ओजीडब्ल्यू से पूछताछ पुंछ के मेंढर में बट्टा दुरियन के रहने वाले जिनसे की गई है। ये बेहद बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। ओजीडब्ल्यू यहाँ पर जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, आतंकी घुसपैठ में मदद के आरोप में जेल में बंद है। यूएपीए के तहत कोट भलवाल जेल में दोनों ही बंद है। दोनों को लेकर क्या कुछ और जानकारी अजय? जो 2 ओवरग्राउंड वर्कर जो कोट भलवाल जेल में बंद थे, जो भाटा दूरिया में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें उस वक्त आपको बता दूं कि लगभग 11 लोगों की सैनिकों की मौत हुई थी। एनकाउंटर में मुठभेड़ जो है काफी दिन चली थी और उसी तरह से अगर आप देखें तो जो राजौरी के एक इलाके में जो है वो हिंदू समाज के लोगों पर हमला हुआ था और उसमें जो है वो 7 लोगों की मौत हुई थी। ये दोनों जो ओजीडब्ल्यू है, ऑर्गन वर्कर हैं,
इनसे एनआईए ने पूछताछ की है और ये दोनों इस वक्त जेल में बंद है। इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से जो है वो पहलगाम हमले में भी जो है वो मदद ली गई है और ये उसमें शामिल हैं। इसी चीज को लेकर जो है इनसे पूछताछ हुई है। दोनों ही इस वक्त कोटबलवाल जेल जो जम्मू में है वहां पर इनको अभी कैद करके रखा गया है और एनआईए दरअसल तमाम चीजों को पहलुओं को जांचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यही जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है यही तोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के मदद से आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं। आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है ये दरअसल इन जो आतंकी हैं इनको तमाम लॉजिस्टिक या ट्रेवल ट्रांसपोर्ट या फिर और तमाम मदद देता है, चाहे वो सरहद पार से आने वाले हथियारों को इनके तक पहुंचाना हो या फिर सेना की मूवमेंट की कोई जानकारी। तो ऐसे में ये ओवरग्राउंड वर्कर के जो नेटवर्क है इनको उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है। और खासतौर पे ये दोनों जो ओवरग्राउंड वर्कर इस वक्त कोतवाल जेल में कैद हैं, ये दोनों ही भाटा दूरियां जो कि पुंछ में पड़ता है और रजौरी के झांगरी में जब एक आतंकी हमला हुआ था, जब आतंकियों ने लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को घर में घुसकर जो है वो निशाना बनाकर उनकी हत्याएं की थी। ऐसे में इन लोगों के साथ तमाम खुलासे यहाँ पर लगातार इन सभी से हो रहे हैं और एनआईए लगातार जांच पड़ताल करिए। आपके पास वापस लौटूंगी। पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ है। पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसे बंद किए गए हैं। 10 दिनों के लिए धार्मिक